सबके साथ अपनी मजबूरियां होती है और यही मजबूरियां इंसान को आगे कहाँ तक लेकर जाती है। सकरी गलियों में रहकर इन्हीं, अगर मैं इस गली की बात करूं, इस गली को सबसे पहले देखिए, सामने एक छोटा सा कमरा है। इस कमरे में फिलहाल अंधेरा है और इसी तरीके के कमरे छोटे छोटे आपको पटना के भिखना पहाड़ी या आसपास के इलाके में, राजेंद्र घाट, इन आसपास इलाके में दिख जाएंगे, जहां पर सैकड़ों स्टूडेंट्स, छात्र अलग अलग जिले से आकर तैयारियां करते हैं। तैयारियां यूपीएससी, बीपीएससी, सरकारी परीक्षाओं की, ताकि वो कंपटीशन पास करके पढ़ाई कर सके, आगे बढ़ सके। लेकिन ख्वाब किस तरीके से एक बार में चकनाचूर हो जाता है। जिस हॉस्टल में मैं पहुंची हुई हूँ, अगर मैं आपको एक तरफ तस्वीरें दिखा सकूँ, सभी तरफ अंधेरा अंधेरा नज़र आएगा आपको। इस हिस्से की बात करूँ, अब जैसे यहाँ पर एक कमरा नज़र आ रहा है, एक स्टूडेंट यहाँ पर है, छोटा सा कमरा है, खाना भी बनाने के लिए एक गैस चूल्हा है, सिलेंडर है, छोटे छोटे, और इसी तरीके से इंसान जो है वो तैयारी करता है। इस कमरे की तस्वीर देखिए, एक तरफ बैग टंगा हुआ है, दूसरी तरफ कपड़े टंगे हुए हैं, किताबें भी इस रैक पर रखी हुई है और इसी में इंसान ख्वाब देखता है। अब क्या नाम है आपका? दिवाकर। कहाँ के रहने वाले? दिवाकर, सिवान डिस्ट्रिक्ट, बिहार। आप क्या करने के लिए आए, किस चीज़ की तैयारी के लिए आए? हम यहाँ पे आए प्रॉपर एसएससी की तैयारी करने के। यस। क्या दिक्कतें हैं आपके साथ? आप, हाँ, मतलब जब सिवान से आए तो क्या करना चाहते हैं? हम मतलब शुरू में वहाँ से सोच के आए कि चलिए पटना में रहेंगे और बड़ी मुश्किल से 1-2 साल रहेंगे, उसके बाद तैयारी करके कहीं ना कहीं 1-2 साल में कुछ ना कुछ कर लेंगे। क्योंकि माँ बाप की परिस्थिति उतना अच्छी नहीं है, तो इसीलिए माँ बाप भी कोई मतलब ऐसा कोर्स वोर्स नहीं करा पाए। ये तो जिसके पास अगर पैसा वैसा रहता है वो सब बीटेक की सब करा देता है कि आगे सब लड़का कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा, 10-20 हज़ार कोई ना कोई प्राइवेट कंपनी में मिल जाएगा। लेकिन हमारे पास उतना पैसा नहीं हुआ कि हम कोई टेक्निकल कोर्स करें, इसीलिए हम सोचे कि अपने मेहनत के बल पर कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे, इसीलिए हम यहाँ पे आ गए। जो परीक्षा लेट से होते हैं, एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया जाता है, इनसे आप उबते हैं? हाँ, तो वो तो मतलब ये है कि कोई भी स्टूडेंट उब जाएगा। मान लीजिए हम आज इतना मेहनत करके, आज इतना मेहनत से एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं और ये 2 दिन पहले नोटिस आता है कि नहीं एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया, तो फिर हमको अंदर से कुछ ना कुछ तो होगा कि हम इतना मेहनत से तैयारी किए, फिर क्या होगा क्या नहीं होगा, आगे एग्ज़ाम लेगा कि नहीं लेगा, तो बहुत दिक्कत होता है जब सुनते हैं तब। कितने लोग हैं आपके घर में? हमारे घर में हम हैं, मेरी मम्मी है, पापा है, भैया है, 2 बहन है। कितना खर्च होता है, पूरी बात बताइए, कितना खर्च हो जाता है यहाँ? मम्मी पापा इससे मतलब पैसा, पापा तो कहीं से ना कहीं से जब भेजें तो कहीं से ना कहीं से उनको देना है, तो हम खुद अपने से सोचते हैं कि किसी तरह हम मैनेज करके चले, तो इसलिए हम खुद मतलब मंथली 3,000-4,000 रुपया भेजते हैं, उसी में एडजस्ट करना चाहते हैं। अगर ज़्यादा दिक्कत होता है हम बोलते हैं, वो लोग भेज सकते हैं, लेकिन हम खुद, हाँ बहुत दिक्कत होता है, लेकिन हम खुद सोचते हैं, इसीलिए उसी में मैनेज करना पड़ता है। हम बोलते हैं कि देखिए हम तो अभी यहाँ पे हैं, कुछ ना कुछ करेंगे, से कहीं से ना कहीं से थोड़ा एडजस्ट तो करना पड़ेगा, इसीलिए वो लोग भेज देते हैं। इसे एक बार कहने पर वो लोग भेज देते हैं, लेकिन हम खुद सोचते हैं हाँ घर का भी परिस्थिति देख कर न चलना है, इसीलिए हम। अब पापा जानवे, पापा किसान हैं, तो अब कितना मेहनत मजदूरी करके जो होता है वो भेजते हैं बस। और ये 2 बहन है, उन लोग का शादी वादी करना है, ये सब के देख के चलते हैं हम। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।